हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेलो शिक्षक। आप सभी को बता दें कि बीपीएससी ऑफिशियल साइट से जो एक लेटर जारी हुआ था वह इस समय ज़्यादा वायरल हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सेशन उनका 2021 से 2023 तक था, जिनको अभी तक कॉलेज से ना ही रिजल्ट मिला है, ना ही उनका रिजल्ट आया है, ना उनके पास कोई डिग्री है, फिर चाहे वो सीटेट हो। आप सभी को पता है इस बार सीटेट का रिजल्ट कितना लेट हो चुका है। अगर आपने लास्ट टाइम सीटेट का रिजल्ट देखा होगा तो आपके एग्ज़ाम के 7 डे के बाद ही आपकी आंसर की जारी कर दी गई थी। और अभी आप मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम हुआ है 20 अगस्त को, तो अगर आपका आंसर की आनी थी तो 27-28 अगस्त तक आ जाने चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं आई है। आज 6 सितंबर हो गई। अगर अभी 2 से 3 दिन के अंदर आंसर की आती है तो उसके बाद आपका जो टाइम जाएगा वो जाएगा ऑब्जेक्शन में, यानी कि आपको टाइम दिया जाएगा कि अगर क्वेश्चन में कोई आपका ऑब्जेक्शन है तो उसको प्रोसेस को पूरा किया जाएगा। उसके बाद जाकर आपकी आंसर आएगी, फाइनल की आएगी, यानी कि रिवाइज की आएगी। फिर आपका मंथ एंड में जाकर आपका रिजल्ट आएगा। और 21-23 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी अभी सीटेट अपियरिंग में हैं, क्योंकि उन्होंने जो फॉर्म फिल किया था उनसे सीटेट अपियरिंग में या बीएड या डीएलएड अपियरिंग में ही आपको मौका दे दिया गया था फिल करने का। और आपको बता दें इस समय यह लेटर क्यों वायरल हो रहा है, इसको डिटेल में देखेंगे। 19 अगस्त को जो आपका ऑफिशियल लेटर जारी हुआ था उस समय यह लेटर इतना फोकस नहीं हुआ था। तो अभी देखते हैं पूरी बात क्या थी। आपकी विज्ञापन संख्या 26/2023 जो अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा से रिलेटेड थी, जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति से संबंधित शिक्षा विभाग सरकार द्वारा अधिसूचित बिहार राज्य विद्यालय नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अनुसार यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है आपका प्राथमिक के लिए, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं कि अगर आपका कक्षा 1 से 5 तक का डीवी हो जाए, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, तो आपके लिए जो अपियरिंग है उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है इस समय। तो आगे देखेंगे कि उन्होंने कहा था कि शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर अथवा उसकी उपाधि विशेष की समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी के परामर्श से विभाग का अंतिम निर्णय होगा। और फिर आपका बोला गया था आपका ओएमआर शीट से रिलेटेड, जो आप सभी को पता होगा। जो हमारा मेन पॉइंट है उसको हम चेक करते हैं कि क्या है। सभी अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम से की जाएगी, यानी कि आप अपियरिंग है फिर भी आपका जब डीवी होगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आएगी तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल होंगे। चाहे सीटेट हो, चाहे आपका डीएलएड हो, चाहे बीएड हो, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से होगा, यानी कि उस समय आपके पास जो भी, अगर अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप जाके कॉलेज में बात करिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए अगर आपके हाथ में है कि अगर वो इस आपके समय से आपको रिजल्ट उपलब्ध करा सकते हैं या डिग्री दे सकते हैं तो आप अभी से अपनी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अपने लेटर में साफ साफ मेंशन कर दिया गया था कि सीटेड हो या बीएड हो, जो भी बच्चे अपियरिंग अभ्यर्थी हैं उनका परीक्षा फल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि तक अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए, अन्यथा उन्हें इसके अभाव में अयोग्य माना जाएगा। यानी कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपने फॉर्म जो फिल किया था वो अपियरिंग में फिल किया था, आपको मौका दे दिया, बाकी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए तो आपका वो रिजल्ट देखेंगे, ना कि आपका अपियरिंग का केस देखेंगे। तो अभी आपको बता दें कि आपका 1 to 5 जो भी बच्चे प्राथमिक के लिए अप्लाई किए हैं उनका कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 25 सितंबर के बाद या उसी के 1-2 दिन पहले से स्टार्ट कर दी जाएगी। तो सीटेट से आप टेंशन ना लीजिए, क्योंकि सीटेट का जो कार्य है वो समय से होता है, वो कहीं ना कहीं मंथ एंड तक वो रिजल्ट आ जाएगा। मेन फोकस जो आपको करना है आपकी डिग्री यानी मार्कशीट या बीएड या डीएलएड से करना है, क्योंकि कुछ कुछ कॉलेज होते हैं जिनका सेशन जो होता है वो लेट से स्टार्ट होता है और रिजल्ट भी उनका लेट से आता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ जाए और डेट आने के बाद उस समय तक आपका रिजल्ट ही ना आए, क्योंकि अभी तक रिजल्ट नहीं आएगा तो वहाँ पे आयोग देखेगा क्या कि आप फेल हैं या पास है, क्या देखेगा। तो यहाँ पे उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर आपके पास रिजल्ट नहीं होगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे आपके पास, जो जो उन्हें वेरिफिकेशन करनी है, जो जो आपने अपलोड्स किए हैं डॉक्यूमेंट्स, वो अगर आप पास नहीं होंगे तो आपको कहीं ना कहीं इसके अभाव में
अयोग्य माना जाएगा, यानी इनवैलिड कर दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा आपका कि आपका अगर 75 मार्क्स आ रहे, 80 मार्क्स आ रहे हो, आपने बहुत बेहतर एग्ज़ाम दिया है और आपके डॉक्यूमेंट की वजह से एक गलती की, जो उसमें आपकी कॉलेज की गलती है या सिस्टम की गलती, कुछ भी कह लीजिए, उसकी वजह से आप एक अच्छा मौका खो देंगे। तो अभी भी आपके पास समय है, क्योंकि आपके पास 10 से 12 दिन है। अगर कॉलेज में जाके आप बात कर सकते हैं, अगर उन्हों आपके लिए वो थोड़ा-सा जल्दी चीज़ों को प्रोसेस में कर सकते हैं कि आपका रिज़ल्ट उपलब्ध करा दें, या कहीं न कहीं से आपका ऐसे डॉक्यूमेंट्स वेरीफ़ाई करवा दें कि आपका जो वेरिफ़िकेशन होगा उस समय आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हों। क्योंकि आपके पास जो लॉस होगा वो आपका होगा, क्योंकि आप अपीयरिंग में हैं। यहाँ पे जो 2021 के पहले के बच्चे हैं जिन्होंने अप्लाई किया, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनके पास अपने डॉक्यूमेंट रेडी करने। तो यहाँ पे जो मेन फ़ोकस इस लेटर में इस समय किया जा रहा है, वायरल हो रहा है, उसकी वजह है जो बच्चे अपीयरिंग में थे, जो सेक्शन 21 से 23 तक थे, जिनका सेक्शन लेट चला, उनके एग्ज़ाम लेट हुए, रिज़ल्ट आने में लेट है, तो वो लोग अभी से सतर्क हो जाएँ। अपने फ्यूचर के लिए सोचें। अगर आपको समय मिल रहा है, अगर आपके कॉलेज वाले आपकी बात मान रहे हैं, तो जाके उनसे रिक्वेस्ट करिए। कुछ बच्चे हैं जो पटना जाकर भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके वेरिफ़िकेशन में मौका दिया जाए, क्योंकि उनका सेशन लेट था। लेकिन अगर आपके हाथ में आपके कॉलेज की बात है, तो कॉलेज वाले हो सकता है आपकी बात सुनें। तो इसीलिए हमें लगा कि ये न्यूज़ आपको बता देनी चाहिए, कहीं न कहीं आपको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है। तो ऐसे ही कोई अगर आपको न्यूज़ होगी आपके इससे रिलेटेड, या डीएलएड या बीएड से रिलेटेड कोई न्यूज़ होगी, तो ऐसे ही आपको बता दिया जाएगा। और अभी आपकी 9 से 11 तक जो भी बच्चे डीएलएड और बीएड किए थे, उनके पास भी मौका है कि अगर आपने फॉर्म बीएड से भरा था, तो वो जाके अपना चेंज कर सकते हैं, अपने डीएलएड के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। वो बीएड से चेंज करके डीएलएड से अपना फॉर्म कर सकते हैं, उनको आयोग ने मौका दिया है। क्योंकि यहाँ पे जो आपका कोर्ट से फैसला आया था, उसके बेसिस पे बीएड को ना प्रायोरिटी देकर आपका डीएलएड को प्रायोरिटी दिया जा रहा है। इसलिए आपको 9 से 11 की डेट पे आपको ऑफ़िशियल साइट पे जाकर, अगर आपने अपने समय पे डीएलएड और बीएड दोनों आपने कोर्स किए हैं, तो अगर आप डीएलएड से चेंज करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। तो ये ऐसी न्यूज़ है जो आपको समय से पहले पता चल जाए, तो कहीं न कहीं आपके लिए हेल्पफुल होती हैं। अगर शिक्षक भर्ती रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती हो, चाहे वह सीटेट हो या बीपीएससी हो, आपका यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए आपको थैंक यू।